Consider the statement with respect to the matrix A is equal to जिसके एलिमेंट्स है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जो ए मैट्रिक्स है ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्या स्टेटमेंट फर्स्ट ये ट्रू है, या स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, या फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें ये चीज प्रूव करना है। क्वेश्चन जो है ये भी एनडीए में आ चुका है। अब पहला पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज अगर मैं ए है इसका ट्रांसपोज में लूंगा, अगर ये माइनस टाइम्स ए के बराबर आएगी तो हम उस मैट्रिक्स को फिर क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स ए है इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, ए ट्रांसपोज, अगर ये फिर से हमारे पास ए मैट्रिक्स दोबारा आएगी तो वो वाली मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होगा, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर आएगा तब ये वाली मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर इनवर्टिबल मैट्रिक्स को मतलब नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला वाला स्टेटमेंट को देखेंगे, ए ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे कि किसके बराबर आ रहा है। ट्रांसपोज क्या कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? जो रोज है उनको हम कॉलम्स में लिखते हैं और कॉलम्स को हम रोज में लिखते हैं। तो जो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज विल बी, तो ये जो पहला वाला कॉलम है इसको मैं रो में लिखूंगा, जो पहले ऐसे कॉलम्स में है इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो पहले क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आएगा 0, ये -1 पहले इधर था, अब ये इधर -1 आ जाएगा इधर पर, ये -2 इधर है, अब ये -2 इधर 2 के बदल जाएगा। अब ये पहली कॉलम हमने लिखी, दूसरी कॉलम ऐसे ही 1 0 और 3। अच्छा, और जो अब थर्ड कॉलम है 2 -3 0 आ जाएगी 2 -3 0। अब क्या करेंगे? अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकालता हूँ, हर एक एलिमेंट से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आ जाएगा, देखिए माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो माइनस यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन निकालूंगा, ये माइनस इधर माइनस बन जाएगा। अब -0 मल्टीपल बाय 0 विल बी 0 ही, 0 का कोई साइन होता है नहीं, तो ये ठीक। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये वाला प्लस बन जाएगा। यहाँ से अगर फिर से मैं इसे एलिमेंट से माइनस में कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा। लेकिन यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये वाला चीज माइनस बन जाएगा। अब 0 से आप माइनस कॉमन निकालोगे फिर से वही 0 रहेगा। अगेन इस 3 से जब मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये फिर से क्या आ जाएगा? माइनस मल्टीपल बाय माइनस विल बी 3, तो ये आ जाएगा फिर से वही 3 के बराबर। यहाँ से प्लस में ना, अब इसे माइनस कॉमन निकाला, अब ये प्लस कब आएगा? जब यहाँ पर इसके साथ माइनस होगा, माइनस को भी माइनस के साथ मल्टीपल करना तो आ जाएगा +2। यहाँ से हम इससे माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो ये माइनस कब आएगा? जब ये वाला माइनस यहाँ से हट जाएगा, इस माइनस को जो 3 के साथ मल्टीपल करूंगा मैं तभी जाके -3 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इस 0 से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो वही रहेगा। अब लेकिन इसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये वाली मैट्रिक्स ये फिर हमारे पास ए के बराबर आ रही है। अगर हम ए को देखेंगे 0 यहाँ पर 0 -1 -1 -2 1 1 0 0 3 3 2 2 -3 -3 0 0। तो ये जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? -a के बराबर। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि ये था कि जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि जो ए ट्रांसपोज है वो -a के बराबर है। अब दूसरा स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो नहीं सकती है, दूसरा वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब तीसरा मैट्रिक्स ये है, तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो ए मैट्रिक्स है वो इनवर्टिबल है, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो के बराबर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे ये क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर क्या है? वो ऑड है ना, ऑड मतलब 3x3 5x5 7x7, वो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर होगा उसको हम ऑड बोलेंगे। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड होता है उसका डिटरमिनेंट है 0 के बराबर होता है। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है 0 के बराबर आएगा। जब 0 के बराबर आएगा तो इसका मतलब जो ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इनवर्टिबल नहीं होगी, ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। जो पहला स्टेटमेंट है वही एक ट्रू है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।